असल में जैसा कि आप सोच सकते हैं, अच्छे काम करने से हमेशा अच्छे जवाब मिलेंगे यह जरूरी नहीं है। आप जानते हैं, हो सकता है आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, लेकिन उसने रुककर धन्यवाद तक न कहा हो। मैंने एक युवक के बारे में पढ़ा जिसने एक युवती के लिए दरवाजा खोला और उसने उससे कहा, तुम्हें मेरे लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूं। और उसने जवाब दिया, नहीं, असल में मैं आपके लिए दरवाजा इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूं। काफी अच्छा जवाब था। खैर, असल जिंदगी में अच्छे काम हमेशा आभार भरी प्रतिक्रियाएं नहीं लाते। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि यीशु ने अपने सेवा काल के दौरान बार बार ऐसा अनुभव किया? जायरस की बेटी को जीवित करने के बाद मत्ती के सुसमाचार के अनुसार अब 9वें अध्याय में दो काफी जिद्दी अंधे पुरुष यीशु और उनके शिष्यों के पीछे चलने लगते हैं। और यहाँ हमें 27वीं आयत में बताया गया है कि दो अंधे पुरुष उसके पीछे पीछे चल रहे थे और जोर जोर से पुकार रहे थे, हम पर दया करो दाऊद के पुत्र। अब यहाँ जो दाऊद के पुत्र की अभिव्यक्ति है वह एक मसीहाई उपाधि थी। यह 2 शमूएल अध्याय 7 से आती है, जहाँ दाऊद से एक ऐसे पुत्र का वादा किया गया है जो हमेशा के लिए उसके सिंहासन पर बैठेगा। वैसे इन अंधे पुरुषों के पास उस समय के धार्मिक नेताओं की तुलना में कहीं बेहतर अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि थी, जो यीशु के मसीहाई दावे का इनकार कर रहे थे। अंततः यीशु उन अंधे पुरुषों की ओर मुड़ते हैं और उनसे यहाँ 28वीं आयत में कहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? यहाँ वैसे यीशु केवल इन पुरुषों को उनकी दृष्टि लौटाने में ही रुचि नहीं रखते, वह उनके हृदय में सच्चे विश्वास की खोज कर रहे हैं और वे ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। वे यीशु को बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं, हाँ प्रभु। और अब यीशु उनकी आस्था के प्रति 29वीं आयत में प्रतिक्रिया देते हैं। तब उन्होंने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए ऐसा ही हो। और उनकी आंखें खुल गईं। अब यहाँ हमें यह नहीं बताया गया है कि यीशु ने उनकी आंखों को क्यों छुआ। उन्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह केवल एक शब्द बोलकर भी उन्हें चंगा कर सकते थे। शायद इसका कारण यह था कि वह उनके विश्वास के कथन को अपनी चंगाई की शक्ति से स्पष्ट और निर्विवाद रूप से जोड़ना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह इन पुरुषों के साथ बहुत दयालुता भरा व्यवहार था। उन दिनों में किसी भी प्रकार की नेत्र रोग, विशेष रूप से अंधापन, को पाप के लिए दैवीय दंड माना जाता था। अंधेपन को अंधविश्वास के चलते परमेश्वर के न्याय का हाथ माना जाता था। तो देखिए परमेश्वर के हाथ ने क्या किया। देखिए परमेश्वर का पुत्र यहाँ क्या करता है, वह उन्हें छूता है और चंगा कर देता है। वैसे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन पुरुषों ने किसी के स्पर्श की दयालुता को महसूस किए हुए कितना समय बीत गया होगा। अब यीशु उन्हें यहाँ पद 30 में चेतावनी देते हैं कि वे किसी को न बताएं कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये दोनों पुरुष इसे अपने तक नहीं रख पाते क्योंकि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। अब बड़ी भीड़ यीशु का अनुसरण करने लगती है और ये दोनों पुरुष घर से बाहर दौड़ पड़ते हैं। अब प्रभु की शक्ति का एक और प्रदर्शन होने वाला है। हमें यहाँ पद 32 में बताया गया है, जैसे ही वे यानी वे दोनों पुरुष जा रहे थे, देखो एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित गूंगा व्यक्ति उसके पास लाया गया। और जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया तो वह गूंगा बोलने लगा और भीड़ चकित होकर कहने लगी, इस्राएल में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। लेकिन फरीसी कहने लगे, यह दुष्ट आत्माओं के प्रधान के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अब उनकी यह प्रतिक्रिया आपको जानी पहचानी लगनी चाहिए, क्योंकि यही आरोप यीशु पर थोड़े समय पहले मरकुस अध्याय 3 में भी लगाया गया था। उस समय यीशु ने यह प्रकट कर दिया था कि यह आरोप कितना मूर्खतापूर्ण है। अगर शैतान अपने ही दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है तो वह अपने ही राज्य के खिलाफ अपने ही विरुद्ध लड़ रहा होगा। अब जब हम सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं प्रियजनों, तो हम उनका अध्ययन कालानुक्रमिक रूप से कर रहे हैं, अर्थात घटनाओं के घटित होने के क्रम में। मत्ती हमें बताएगा कि आगे क्या होता है यहाँ अध्याय 13 में। वैसे मरकुस इसे अपने सुसमाचार में 6ठे अध्याय में दर्ज करेगा।
मरकुस का विवरण हमें सबसे अधिक जानकारी देता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम वहीं से उसके विवरण के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें अधिक विवरण हैं। और मरकुस यहाँ 6 अध्याय की पहली आयत में कहता है, वह वहाँ से चला गया और अपने नगर आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु और उसके चेले सप्ताह के कुछ पहले नासरत पहुंच गए थे। फिर दूसरी आयत कहती है, सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश देने लगा। और वैसे ये दूसरी बार है जब यीशु अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू होने के बाद अपने नगर नासरत आया है। आपको याद होगा कि उसने इस आराधनालय में पहली बार कौन सा उपदेश दिया था, जो लूका अध्याय 4 में दर्ज है। वह उपदेश अच्छा नहीं रहा था। असल में जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो लोग गुस्से में उठे और उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपने आप को मसीह होने का दावा किया था। आप जानते हैं, मेरे भी कुछ उपदेशों के बाद लोग नाराज हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश नहीं की है। मुझे लगता है कि यीशु के शिष्य शायद थोड़े चिंतित होंगे या हैरान भी होंगे कि वह नासरत वापस जाना क्यों चाहेंगे, खासकर इस आराधनालय में उपदेश देने के लिए। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उसकी सच्ची करुणा को दर्शाता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले उसे ठुकरा दिया था। अब जहां तक हमें पता है, यह उसके अपने शहर में आखिरी यात्रा होने वाली है, लेकिन फिर भी यह कितनी बड़ी अनुग्रह की बात है। पहले उसके अच्छे कामों का लोगों ने आभार के साथ स्वागत नहीं किया था। वह वास्तव में उनके लिए रास्ता खोल रहा था, लेकिन इसके बजाय वे उस पर भड़क उठे। मैं खुद भी थोड़ा हैरान हूं कि आराधनालय के अगुवा ने यीशु को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया, खासकर पिछली बार जब उन्होंने आराधनालय में उपदेश दिया था उसके बाद। संभव है कि अब यीशु की बढ़ती हुई ख्याति एक चिकित्सक, एक चमत्कार करने वाले के रूप में, शायद उसने उनके दिलों को थोड़ा नरम कर दिया हो। वास्तव में इस बार जब यीशु ने उपदेश देना समाप्त किया तो मरकुस का सुसमाचार यहाँ दूसरे पद में लिखता है, वे चकित हो गए और कहने लगे, इस मनुष्य को ये बातें कहाँ से मिली? इसे यह ज्ञान किसने दिया? देखिए, उन दिनों यानी यीशु के समय में रब्बी दूसरे रब्बियों के हवाले देकर शिक्षा देते थे। उनके उपदेश मूल रूप से उद्धरणों की एक श्रृंखला होते थे, लेकिन यीशु अक्सर अपना उपदेश या कोई टिप्पणी इस तरह शुरू करते थे, तुमने सुना है कि कहा गया है, पर मैं तुमसे कहता हूं। दूसरे शब्दों में, यीशु रब्बियों की परंपराएं नहीं सिखा रहे थे। वे धार्मिक उद्धरणों को जोड़कर नहीं सुना रहे थे। वे अपनी स्वयं की अधिकार से बोल रहे थे। यीशु परमेश्वर का वचन थे। खैर, भीड़ यहाँ तीसरी आयत में भी कहती है, क्या यह बढ़ई नहीं है? मरियम का बेटा और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई नहीं है? और क्या उसकी बहनें हमारे साथ यहाँ नहीं हैं? अब हम निश्चित रूप से प्रियजनों कह सकते हैं कि इस समय तक यूसुफ जीवित नहीं थे। अगर वे जीवित होते तो सामान्य यहूदी परंपरा के अनुसार यहाँ यीशु को यूसुफ का पुत्र कहा जाता। अब यह संभव है कि उसे मरियम का पुत्र कहकर वे चुपचाप फिर से उस बदनामी और अफवाह को दोहरा रहे हैं, उस आरोप को जो पहले के दिनों में लगाया गया था जब मरियम विवाह के बाहर गर्भवती हो गई थीं। यह मान लिया गया था कि यीशु मरियम के अनैतिक आचरण का परिणाम है। वास्तव में बाद में धार्मिक नेता यीशु पर यह आरोप लगाएंगे कि उनका जन्म व्यभिचार के कारण हुआ था। यूहन्ना 8:41। तो यहाँ यीशु को बढ़ई कहकर संबोधित करना और यह बताना कि उनके सौतेले भाई बहन अभी भी गांव में हैं, यह उनकी सोच में यह साबित करता है कि यीशु शायद अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह एक सामान्य किसान से अधिक कुछ नहीं है। उनकी शिक्षा भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन वे मानने से इनकार करते हैं कि वह उनमें से किसी से भी अलग हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप मरकुस यहाँ तीसरी आयत में कहता है, वे उससे ठेस खाने लगे। यूनानी शब्द का अर्थ है कि वे पूरी बात से आहत या हैरान हो गए थे। दूसरे शब्दों में वे सोच रहे थे, यह अपने आप को क्या समझता है। अब यहाँ चौथी आयत में यीशु उन्हें एक कहावत सुनाते हैं, एक भविष्यवक्ता अपने नगर को छोड़कर कहीं भी अपमानित नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके इस अपमान के कारण परिणाम बाइबल में दर्ज सबसे दुखद परिणामों में से एक है। हम यहाँ 5वीं आयत में पढ़ते हैं,
और वह वहां कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर सका, सिवाय इसके कि उसने कुछ बीमार लोगों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और वह उनके अविश्वास के कारण अचंभित हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या शायद आप भी आज किसी न किसी रूप में यही अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई आपकी गवाही की सराहना करता है, सिवाय आपके अपने नगर के लोगों के। शायद आपके अपने परिवार में भी आपके अच्छे काम, आप जानते हैं, आपके जानने वालों से ज्यादा धन्यवाद या सराहना नहीं लाते। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप वे अच्छे काम करते रहें। यीशु ने वादा किया है कि हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा लोग हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। अब हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे लोग कौन होंगे, लेकिन जब संसार आपको देखेगा तो परमेश्वर आपके जीवन और आपकी गवाही का उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए करेगा। तो जब तक हम अगली विजडम जर्नी में मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।